मैं यहाँ थाना जामिया नगर में मौजूद हूँ और यहाँ मेरे सामने ये एसएचओ साहब हैं जो केपी मलिक, और लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं और लोगों को ये जा के इनकी टीम पूरी यहाँ समझा रही है लोगों को, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इस बीमारी को बीमारी की तरह से नहीं देख रहे हैं। आइए पूछते हैं हम एसएचओ साहब से। जी सर, ये जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और या ठेले वाले इकट्ठे हो रहे हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, इनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, मेरा सबको यही मैसेज है, कोरोना महामारी को सीरियसली लें, इसको लाइटली लाने। ये एक दूसरे से इंसान के जरिए फैल रही है। बहुत से ऐसे हमारे एरिया में या सभी जगह कोरोना पॉजिटिव लोग हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं नज़र आ रहे हैं और वो अपना रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं। वो नीचे आकर के अपना सामान भी खरीद रहे हैं दुकानों से और भी दूसरे ज़रूरी सामान खरीद रहे हैं और वो दूसरों लोगों को, दुकानदारों को संक्रमित कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुकानदार या और रेहड़ी वाले उनको कोरोना जो है फैला रहे हैं। तो मैंने सभी दुकानदारों से सबसे निवेदन किया है, कल रात को एक ऑडियो जारी की थी जिसमें सबसे निवेदन किया है कि सभी दुकानदार अपने अपने कोरोना टेस्ट करवा लें। अगर किसी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो अपनी दुकान बंद करके और पहले अपना इलाज कराए, और जिनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आता है अपनी रिपोर्ट को दुकान पर लगा दे, ताकि खरीदार को भी सामान खरीदते हुए तसल्ली हो कि मैं जिस दुकान से सामान खरीद रहा हूं उस दुकानदार को कोरोना नहीं है। और रेहड़ी वालों से मेरा निवेदन है कि बार बार हम रोज़ आपको इलाके में जा कर के मैं खुद, हमारी क्यूआरटी आपको बताते हैं कि कम से कम एक रेहड़ी से दूसरी रेहड़ी के बीच में 30 से 40 फुट का अंतर रखिए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। और जब आपकी रेहड़ी पे या दुकान पे कोई ग्राहक आता है तो उसमें भी आप कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। इसमें आपकी भी हिफाजत है और ख़रीदार की भी हिफाजत है। अभी आपने देखा, एसएचओ साहब ने बताया अभी कि हर दुकानदार को इन्होंने बताया है कि भाई अपना अपना टेस्ट करवाएं, और जिनका निगेटिव है वो अपनी दुकान के आगे वो उसकी फ़ोटो कापी लगाएं और खोल सकते हैं, और जिनका पॉजिटिव है वो जाके अपना इलाज कराएं, दुकान को, शॉप को बंद करें। और यही चीज़ रेहड़ी वाले जो फल फ्रूट बेच रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, उनके लिए है ऑर्डर कि कम से कम एक ठेले के बीच में दूसरे ठेले के बीच में दोनों के 40 फीट का गैप रखना चाहिए उन्हें, जो नहीं हो रहा है। इसी के लिए दिन रात इनकी टीम और ये खुद जा के लोगों को समझा रहे हैं, जो अभी समझ में नहीं आ रही है। सर, ये ओखले में मैं पूछ सकता हूँ कि जैसे अभी आज 4 तारीख है, ये था लोगों के दिलों में, दिमागों में कि 4 तारीख को कुछ खुल जाएगा, और तो ये आप बता सकते हैं ज़रा कि क्या क्या मार्केट में क्या क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा? जी, सरकार की तरफ से कुछ दिशा निर्देश आए हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज और कुछ प्राइवेट ऑफिस खुल रहे हैं, प्लस कुछ दुकानों को छूट दी गई है। लेकिन जिन दुकानों को खुलने की छूट दी गई है वो उनको दी गई है जो मार्केट में नहीं है। मार्केट से बाहर जो इक्की दुक्की दुकानें होती हैं, सिर्फ उन्हीं को खुलने की छूट है। हमारे पूरा एरिया जो है वो बहुत कंजस्टेड है और पूरा मार्केट एरिया है, तो हमारे यहाँ इस प्रकार किसी भी दुकान को खुलने की कोई छूट नहीं है। सभी दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ जो ज़रूरी सामान की दुकानें हैं जो पहले से खुलती आई हैं सिर्फ वही खुलेंगी। तो ये आपने सुना कि जो रिहायशी इलाकों में जो दुकानें हैं कंजेस्टेड एरियो में, वो बंद रहेंगी, और दुकानें अगर खुलेंगी भी जो जिनके लिए ऑर्डर की हुए हैं वो बाहर की साइड में खुलेगी जहाँ कंजेस्टेड एरिया ना हो। और सर से हम अभी पूछेंगे, सर इसके लिए आगे क्या आप करने वाले हैं और क्या होने वाला है यहाँ इलाके में, और ये जो केसेस निकल रहे हैं और जा रहे हैं, इनके लिए सर आप क्या कहेंगे? मैं लोगों से एक बात कहूँगा कि कोरोना वायरस हमारे लगभग पूरे एरिया में फैल चुका है। 24 लोग हमारे एरिया के अब तक संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 2 की डेथ हो चुकी है। तो मैं आप सबसे फिर अपील करता हूं कि इसको फैलने से रोकिए, और ये आप ही रोक सकते हैं। प्रशासन आपकी मदद कर सकता है, और उस मदद में आप प्रशासन का भी सहयोग किए, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखिए। ये जो 24 आदमी हमारे एरिया में संक्रमित पाए गए हैं, ये जाकिर नगर, जोगाबाई, बाटला हाउस और अजमल बाग, इनमें मिले हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा एरिया इसमें कवर हो जाता है। तो इन आदमियों के जरिए कहाँ कहाँ संक्रमण फैला ये हम अभी नहीं कह सकते। इसीलिए मैंने सबसे अपील की है कि सभी दुकानदार अपनी अपनी
कोरोना का टेस्ट करवा लें, ताकि पता लग जाए कि वो खुद भी सुरक्षित है या नहीं है और उससे खरीदार भी सुरक्षित रहेंगे। अजमल खान में तो सर एक लेडी की डेथ भी हुई थी इसे कोरोना पॉजिटिव से। जी, अजमल बाग में जो लेडी कोरोना पॉजिटिव थी, उनकी बाद में डेथ भी हो गई थी। जी जी, ये आप देख रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ SHO साहब खड़े हैं और बड़े कायदे से और तरीके से वो समझा रहे हैं, लोगों को अपील कर रहे हैं कि जहाँ ठेलों के बीच में 30 से 40 फीट का कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए और जो दुकानें खुल रही हैं वो अपना टेस्ट कराएं और अगर नेगेटिव आते हैं तो वो अपनी दुकानों पे एक पर्चा लगाएं। जो कल को पुलिस वाले वहाँ आते हैं तो उनको देख लें, और जो पॉजिटिव आते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है उनके, तो वो अपना दुकान बंद करें और अपना इलाज कराएं। और जो जहाँ तक ये बात है कि 4 तारीख को ये खुलेगा, कुछ दुकानें खुलेंगी तो वो वहाँ खुलेंगी, रिहायशी इलाकों में नहीं खुलेंगी। रिहायशी इलाकों से बाहर जो इक्का दुक्का दुकानें खुलने का ऑर्डर हुआ है वो बाहर खुलेंगी, जहाँ कंजेस्टेड एरिया नहीं है। ये हमारे साथ SHO साहब बने हुए हैं। सर, कुछ और लास्ट में चलते हुए कुछ अपील कुछ लोगों को करना चाहेंगे? मेरी सभी से यही अपील है कि इस महामारी की गंभीरता को समझें और इसका हमें धीरे धीरे, जैसे सरकार ने कहा है कि हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी, तो सभी अपने मुंह पर मास्क लगाकर घर से निकलें और दूरी बनाकर रखें एक दूसरे से। गाड़ियों में जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर पर है सिर्फ एक सवारी जाए, दूसरा कोई पीछे ना बैठे उसके। कार में अगर आपको जो प्राइवेट कार के लिए छूट दी गई है सरकार से, तो कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकते हैं। जो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश आ रहे हैं, दिन पर दिन आते हैं, ये आप लोगों की सुरक्षा और आपकी भलाई के लिए हैं। कृपया इनका पालन आप खुद भी, टीवी आप सभी देखते हो, न्यूज़ देखते हो, आप इनका पालन खुद भी करिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ का पालन पुलिस ही कराए, आप इस चीज़ के लिए खुद जिम्मेवार बनिए और इन सब का पालन करिए। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। ये अभी लोग बताया SHO साहब ने और बिल्कुल ठीक कहा है कि ये पुलिस कर्मी जितने भी हैं ये कहाँ तक आपको देखेंगे। आप अगर 50 हैं तो पुलिस 5 है, तो आपको जितना समझा सकती है उतना समझा रही है। इसको हम ही लोगों को कंट्रोल करना होगा, अपने घरों में रहना होगा। और अगर सुबह से शाम तक में अगर कोई सामान लेना है तो एक ही बार एक आदमी निकले घर से बाहर और उस सामान को लेके अंदर घर में चला जाए। सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। और जो ये निर्देश आए 4 तारीख को सरकार की तरफ से, तो वो ये है कि अगर बाइक पे कोई जा रहा है तो सिर्फ सिंगल सवारी, डबल होगी तो उतार लिया जाएगा, गाड़ी जब्त कर ली जाएगी और उसको केस कर दिया जाएगा। नंबर 2, अगर कार है प्राइवेट तो उसके अंदर एक ड्राइवर प्लस 2 पैसेंजर पीछे होंगे। ये निर्देश हैं। अगर इसके अलावा चौथा मिला तो गाड़ी वो भी जब्त हो जाएगी। तो लिहाजा इसका हमें अपना आप इंतज़ाम करना है। कोरोना से बचना है। ये बीमारी दिखती नहीं है, ये बिना दिखे लग जाती है। इससे बचते हुए हमको रहना है। लोगों को भीड़ बना के नहीं रहना है, कम से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखें और पहली बात तो घर से बाहर ही ना निकलें। इसी के साथ मैं अहमद, कैमरा पर्सन अली के साथ, ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस, थाने, जामिया नगर थाना।